नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। पहले बात कर लेते हैं, नवरात्र किस तारीख को पड़ेगी, शारदीय नवरात्र कितने तारीख को पड़ेगी और नवमी कब की है। तो पहले ये बता दें कि नवरात्र 22 सितंबर को रखा जाएगा सन 2025 में। ये शारदीय नवरात्र बहुत ही अच्छा होता है। माता का आगमन होता है, माता पहाड़ों से आती हैं हम लोग के घर और माता तथास्तु बोलती है, सबकी खुशियों से झोली भरती हैं। और बता दें कि माता रानी की पूजा हमें करनी चाहिए। जो लोग कलश रखते हैं, सोमवार वाले दिन नवरात्र का कलश रखा जाएगा, तो प्लीज़ एक दिन पहले इतवार पड़ रहा है, तो प्लीज़ आप इतवार वाले दिन मिट्टी का घड़ा नहीं खरीदना चाहिए। इस बात का ध्यान देना, या तो सोमवार वाले दिन ही खरीदना या तो 1-2 दिन पहले ही खरीद लेना चाहिए, क्योंकि माता रानी का पूजा बहुत ही अच्छा है। माता रानी खुशियों से झोली सबकी भरती हैं, तथास्तु तो बोलती है। कहा जाता है कि मन में जो तमन्ना होती है, माता रानी की संकल्प लेकर के हम पूजा पाठ करते हैं, लिए होते हैं जिस कार्य के लिए, वो कार्य संपूर्ण अच्छी तरह से पूरा हो जाता है। तो आपको पहले बता दें कि हमें नवरात्र में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है। पहले बता दें, नवरात्र में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें किसी को अभद्र शब्द नहीं बोलना चाहिए। हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें ये किसी को बुरा ना लगे, हंस के बोलिए। कहा जाता है कि मनुष्य का तन मिला हुआ है, तो हमें हर किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, अच्छी तरह से बातचीत करना चाहिए। नवरात्र के बीच में हमें किसी को दिल नहीं दुखाना चाहिए। नवरात्र हमें इस बार 10 दिन की पड़ रही, पहले बता दें, क्योंकि नवरात्र का बढ़ना अच्छा होता है। जब नवरात्र एक दिन बढ़ जाता है तो समझ लो बहुत ही अच्छा होता है। माता रानी की बहुत ही कृपा बरसने वाली होती है। सुबह शाम दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करते हैं उसकी मनोरथ, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। माता रानी सबकी झोली भर देती हैं। इस बार हमें जो तीसरा दिन होता है व्रत माता रानी का, 2 दिन का पूजा होगा। तृतीया और तीसरे दिन और चौथे दिन माता रानी की पूजा होगी। 2 तिथि इस बार 2 दिन है, तो इसलिए एक तिथि बढ़ गई है, एक दिन नवरात्र बढ़ गया है। इसमें घबराने की बात नहीं है। महाअष्टमी 30 सितंबर को है। महानवमी 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी और दशमी 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी, क्योंकि दशमी के दिन ही पारण है। जो पहले आपको फिर से ध्यान देना, जो 9 दिन का व्रत रखेंगे वो पूरा 9 दिन का ही व्रत रखेंगे, दशमी में ही पारण करेंगे। 10वें दिन पारण होती है, तब पहले हमें सीधा छू करके ब्राह्मणों को दान निकाल करके तभी हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए, पारण करना चाहिए। क्योंकि माता रानी की विदाई कन्या खिला करके सब कुछ करके हमें दूसरे दिन ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देकर। एक बहन का कमेंट आया था कि क्या मैं नवरात्र में शैम्पू से धो सकती हूँ बाल। प्लीज़ आप, बहुत से घरों में ऐसा होता है कि नवरात्रों में साबुन तेल बिल्कुल ही बंद हो जाती है, नहीं लगाते हैं। आपके यहाँ जैसा होता होगा वैसे ही करना। आप अपने घर में बड़ों बूढ़ों से पूछ करके करना। मेरे हिसाब से तो शैम्पू वम्पू थोड़ा कम यूज करना, लेकिन बिना सर्फ का, बच्चों का कपड़ा, अपना कपड़ा सर्फ से धोने में कोई दिक्कत नहीं, मशीन लगाने में कोई दिक्कत नहीं, साफ़ सुथरा ही होना चाहिए। क्योंकि माता रानी को कहा जाता है कि गंगा में साबुन का झाग नहीं डालना चाहिए, साबुन से नहीं नहाना चाहिए, साबुन से कपड़ा नहीं धोना चाहिए। नवरात्रों में ऐसी कोई बात नहीं है का साबुन नहीं लगाना चाहिए कि कुछ नहीं। इतना पहले लोग बर्ताव कर लेते थे, पहले के लोग के पास कमी होती थी, इसलिए हर चीज़ बचा लेते थे। लेकिन इस बार एक दिन भी कपड़ा ना धुला जाए तो बच्चे पहनने के लिए राजी नहीं होते हैं, तो इसलिए आप लोग धो सकती हैं। क्या अमावस्या के दिन सिर धोना चाहिए? अमावस्या के दिन जो अमावस्या में पानी दे के आ रहे हैं, नाखून बढ़ा है, दाढ़ी बढ़ी है, तो प्लीज़ भाई लोग दाढ़ी शेविंग करा सकते हैं, नाखून काट सकते हैं। बहनों बचा लेना चाहिए, बचे तो बचा लेना चाहिए, नहीं तो पानी से आप
सिर धो सकती हैं, क्योंकि वार से बड़ा त्यौहार ही होता है। नवरात्रों में सोमवार वाले दिन बाल धो करके ही आप व्रत रखना चाहिए। और नवरात्रों में पहले बता दें क्या नहीं करना चाहिए, बता दिया था कि लहसुन प्याज का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। जिसके घर लोग मान जाए तो बचा लेना चाहिए, ना माने तो आप व्रत रखी हैं तो आप अपने आप को बचा लेना, लहसुन प्याज नहीं खाना, लेकिन और सबको भोजन बना के आपको पूजा पाठ करना है। नवरात्रों में तो आपके घर में तस्वीर से रख के, फोटो से रख के भी पूजा कर सकती हैं, और मूर्ति से भी रख के पूजा कर सकती हैं, और पीतल के भी मूर्ति है तो उसको भी रख के पूजा कर सकते हैं। ऐसे